जनकपुरी आयोजन समिति के महामंत्री मुनींद्र जादौन मेरे साथ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जनक महल इस बार जो सजेगा वो दुबई मंदिर की थीम होगी, रूप होगा उसका। क्या विचार इन लोगों ने प्रस्तुत किया और उसके बाद में जो जनक महल है वो रूप जनक महल है जो रूप दुबई मंदिर का धारण करने जा रहा है। मुनि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी आयोजन कमेटी ने जो मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है उसका फोटो आपके सामने प्रदर्शित करा है। और जिस मंदिर का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था, वही मंदिर स्वरूप के रूप में जनक महल के रूप यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। इस मंदिर में विशेष बात यह है कि इसमें सबसे जो हमारे पूज्य आराध्य प्रभु श्री राम जी और माता जानकी और लक्ष्मण जी और उनके परिवार के लोग ऊपरी स्तर पर बैठेंगे। उससे नीचे जो भी व्यक्ति उनकी चरण वंदना करने आएगा, नीचे से खड़े होकर उनकी आरती करेगा। सामने हमने समुचित व्यवस्था करी है। जो भी व्यक्ति, जैसे पूर्व में भी देखा जाता था कि जनकपुरी शहर के विभिन्न पॉश क्षेत्रों में आयोजित हुई है, लेकिन वहां पर समुचित व्यवस्था बैठने की नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था करी गई है। शहर में जो हमारे क्षेत्र में जो समाज का अंतिम पायदान पर रहने वाला वर्ग, चाहे वो किसी भी बस्ती, किसी भी समाज, किसी भी जाति से हो, वो उस मंच पे सामने जो हमारी कुर्सियां रहेंगी उस पर बैठेगा, प्रभु श्री राम जी की वंदना करेगा और उसको दर्शन करने का पूरा उसे लाभ प्राप्त होगा। मुनि जी, अयोध्या का भी राम मंदिर स्थापित हुआ था, वो मन में क्यों नहीं आया लोगों की? क्योंकि एक मंदिर जो बना है दुबई में, वही क्यों विचारों में आया? देखिए, मैं बताता हूँ कि जैसे प्रति वर्ष जो जनक महल का स्वरूप है वो हर बार कुछ नए विचारों के साथ आता है। पिछले वर्ष आप संजय प्रेस में देखेंगे तो जो हमारा प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर अयोध्या में तैयार हुआ है वो स्वरूप पिछले वर्ष संजय प्रेस में बन चुका था। और उसके बाद फिर विचार कमेटी में हुआ कि एक और अन्य रूप इसमें आए। तो जो लेटेस्ट उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसका उद्घाटन करा, तो उसी स्वरूप को विचार करते हुए यहाँ पे ये जनक महल बनकर तैयार हो रहा है। पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाएगा, तो वो किस तरीके से हरियाली का यहाँ पर जनक महल में हरियाली को स्थापित किया जाए? देखिए, ग्राउंड के चारों तरफ पर्याप्त हरियाली है। महल को गमलों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से विशेष रूप से सजाया जाएगा। और पर्यावरण की बात करें, प्लास्टिक मुक्त जनकपुरी आयोजन समिति ने पहले निर्णय लिया था कि प्लास्टिक मुक्त जो जनकपुरी हमारी पूरी उसमें प्रयोग करा जाएगा। किसी भी स्टॉल पे हम लोग प्रयास करेंगे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होए, पर्यावरण को बचाने का हम लोग संदेश दें। और इसके साथ साथ कुछ हमारी झांकियां जो पर्यावरण को बचाने का संदेश देने का काम करेंगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पर्यावरण की रक्षा करने का इस जनकपुरी के माध्यम से संकल्प लिया है। मुनींद्र जादौन महामंत्री जनकपुरी आयोजन समिति मेरे साथ में थे और आपने कहा कि इस बार जो इन्होंने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, वो पर्यावरण के लिए लिया है। और क्योंकि प्लास्टिक हटाओ का भी स्लोगन कहीं न कहीं हम देते आए हैं, आगरा नगर निगम की तरफ से हो चाहे पूरे शहर की तरफ से हो, तो प्लास्टिक हटाने का भी संदेश और पर्यावरण को, ग्रीनरी को बढ़ाने का भी यहाँ से संदेश देते आए हैं। और जो दुबई की थीम पर जनक महल सज रहा है उसके बारे में भी मुनींद्र जादौन जी ने बताया। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो भी रूप बन रहा है जनक महल का वो अद्भुत और अलौकिक बनने वाला है, ऐतिहासिक बनने वाला है। आगे के आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।